नमस्ते, दिस इज मितुल एंड यू आर वाचिंग स्टोरी प्लैनेट। आज के इस दौर में, आज के इस प्रोग्रेस के दौर में, यानी जहाँ पे लोग जो है इस कदर आगे बढ़ रहे हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, किसी के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने खुद के बच्चों को ये पूछ सके कि तुम ठीक हो क्या, तुम सही हो क्या, तुम अच्छे से रह रहे हो क्या। ये सारी चीज़ें भी आजकल जो है वो निकलती जा रही है। पेरेंट्स जो है वो अपने आप अपने अंदर खोए हुए रहते हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों के जो फ्यूचर के बारे में वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोचते नहीं हैं। आज की कहानी ऐसी नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो सोच नहीं रहे थे अपने बच्चों के बारे में, वो अपने बच्चों के बारे में फिक्र थे, उन्हें फिक्र थी अपने बच्चों के बारे में। लेकिन ये पेरेंट्स जो थे उनकी फिक्र कुछ अलग थी, कुछ ज़्यादा ही फिक्र थी, और फिक्र कह सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये एकदम घटिया है कि आप अपने बच्चों के साथ ये सुलूक करें। कहानी है महाराष्ट्र की, मुंबई की। एक फैमिली है, दलाल फैमिली, जिनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम जेनिस है और छोटे बेटे का नाम पार्थ है। दोनों ही पढ़ाई में बड़े होशियार हैं। दोनों के माता पिता जो है वो पेशे से डॉक्टर हैं, यानी उनका काम जो है वो डॉक्टर का है। अब उसके फादर जो है वो भी एक सर्जन है और उसकी मदर जो है वो भी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, यानी फैमिली जो है वो डॉक्टर फैमिली है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई वो उन्हें देंगे। क्या होता है कि वो लोग अपने बच्चों को लेकर बड़े ही सेंसिटिव हैं। वो किसी भी तरह की चीज़ें जो है वो अवॉइड नहीं करना चाहते। उनके करियर में जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो वो सारी चीज़ें वो अपने बच्चों को देना चाहते हैं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक एक कंपैरिजन हो जाता है कि उनका जो छोटा बेटा जो होता है पार्थ, वो पढ़ाई में बड़ा ही अक्लमंद होता है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और वहीं पे जेनिस जो है वो भी एक अच्छा और होनहार स्टूडेंट है, लेकिन जेनिस के जो परसेंटेज है वो 70 या 75 के आसपास रहते हैं। और वहीं पार्थ के अगर परसेंटेज की बात करें तो वो हमेशा फर्स्ट आता है। तो ये एक तरह का कंपैरिजन है। और माँ बाप जो है वो ज़्यादातर पार्थ को जो है वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जेनिस को जो है वो उसे टोकते रहते हैं कि तुम्हारे आखिर परसेंटेज में क्या गलती है, तुम्हारे क्या आखिर प्रॉब्लम है, तुम क्यों पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हारे मार्क्स जो है सडनली डाउन हो रहे हैं। ये सब चीज़ें होने शुरू हो गई। करीबन अब जो है वो बड़े होते चले गए और ये चीज़ें जो है वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई। उसके कॉन्स्टेंटली मार्क्स जो है वो ज़्यादा आने चाहिए, उसके बजाय कम आने लगे। अब जेनिस जो है वो ठहरा एक मासूम बच्चा, यानी उसकी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी उसके पिता और उसकी माँ जो है वो उसे इस तरह से टॉर्चर करती थी कि ना ही पूछे बात। कभी कभार उसे 15 या 20 घंटे भी पढ़ाया जाता था। कभी कभार ये मौका भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि अगर स्कूल में छुट्टी है तो पूरा दिन पढ़ाई। एक बार उसके नंबर्स जो है वो कम आए, परसेंटेज जो है वो कम आए, तो उसके पिता ने उसकी खूब पिटाई की। तो ये सब कॉमन हो गया, पिटाई करना ये सब। एक डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर है, फिर भी वो उसे मारता था। उसे बस परसेंटेज से मतलब था, उसे अपने बच्चे से कोई लगाव ही नहीं था, मैं ये कह सकता हूँ। छोटे बेटे के साथ रवैया अच्छा था, लेकिन बड़े बेटे के साथ वही सब। अब 10th के बाद जो है वो लाइन जो चेंज होती है, यानी कि अब उसे चॉइस करना है कि उसमें किस में जाना है। तो वो जो है उसे आर्ट्स में जाना था। उसे एक आर्ट्स में डिग्री करके प्रोफेसर की जॉब करनी थी, लेकिन उसके पिताजी ने सीधा मना कर दिया कि भाई हम जो ठहरे डॉक्टर्स हैं
तो तुम्हें भी वही करना है। उसके पिताजी का दिमाग क्या था पता है, कि वो जो बना है उसका दिमाग जो है उसके बेटों का भी वही दिमाग होगा, उसके बच्चों का भी वही दिमाग होगा, और उसके बच्चों को भी वही करना है जो हमने किया है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती थी उनके पिताजी को इस बारे में। और उसके लाख समझाने पर भी, उसके बच्चे के लाख समझाने पर भी उसके पिताजी जो थे वो नहीं मानते। वो डिनाइट करते हैं हर चीज़ कि भाई मैं मानने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद जो है उसे साइंस दिलाया जिसमें उसे थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है, दिन साल बीत जाता है। अब 12वीं में वो आता है, 11वीं में उसके परसेंटेज कम आते हैं, तो फिर उसकी धुलाई होती है। फिर उसका पिता उस पर चिल्लाता है, उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता, उसका रवैया ठीक नहीं है, घंटों तक उसके साथ वही चीज़ें करता है। अगर वो हॉस्पिटल में रहता है फिर भी वो उसको फ़ोन करके उस पर चिल्लाता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। एक दिन ऐसा हादसा हो गया कि वो किसी जनरल नॉलेज की बुक पढ़ रहा था। अभी ये तो अच्छी ही बात है, पढ़ाई ही है, वो कोई नॉलेज ही ले रहा है, कुछ अच्छी गंदी बातें तो सीख नहीं रहा है। तो वो बुक जो है उसने देखी कि क्या पढ़ रहे हो। तो जैनिस ने बोला कि मैं जनरल बुक पढ़ रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट लगा इसलिए मैंने समझा कि इसे पढ़ना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, गुस्से से जाके वो पूरी बुक फाड़ देता है और जैनिस पे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अस्पताल में कुछ हो गया होगा तो वो गुस्सा सारा जैनिस पे निकालता है और दे धनाधन उसे थप्पड़ भी लगा देता है। अब इतने बड़े लड़के को मारना ये क्या ही मतलब क्यों, ये किस तरह का इंसान है ये। वेल उसके बाप ने उसे इस तरह से टॉर्चर ही किया है और एक तरह से उसे पाबंद दिया है कि ट्यूशन क्लासेस ख़त्म होने के बाद तुम्हें घर ही आना है, किसी दोस्त के वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें कहीं पे भी जाना नहीं है, सीधा घर आना है। तो उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, जो थे वो भी उसकी ही सोसाइटी में थे जो उसके साथ पढ़ते थे, और उनके साथ भी पढ़ाई के अलावा कोई और बातें नहीं। दूसरे सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन्स वगैरह सब कुछ था, लेकिन जेनिस के पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद जो है जेनिस की 12वीं की एग्ज़ाम आती है, तो उस पर प्रेशर जो है वो उसके पेरेंट्स का बढ़ जाता है। वो उसे दिन रात एक करके पढ़ाते हैं और एग्ज़ाम्स जो है वो बेचारा डर डर के ही देता है। कई बार उसका छोटा भाई भी उसके पिता को कहता है कि ये जो आप कर रहे हो ये बहुत गलत है, आप किसी को इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। क्योंकि वो भी समझदार था, आखिर उन दोनों में ज़्यादा गैप नहीं था, 1-2 साल का गैप होगा। लेकिन उसके पिताजी जो है वो उसे भी चुप कराते हैं, कहते हैं कि तुम आगे बढ़ जाओगे, ये रह जाएगा, ये डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्योंकि उसे तो प्रोफेसर बनना था और उसे इस चीज़ में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बाद एग्ज़ाम्स शुरू होते हैं, जैसे कि उसने कोई गुनाह किया, उसने कोई क्राइम किया, उस तरह से वो एग्ज़ाम देता है। कई बार वो परीक्षा देते वक्त भी कंफ्यूज होता था कि मैं क्या लिख रहा हूँ। हमेशा उसे अपने परसेंटेज पे गालियाँ देते थे उसके पिताजी, हमेशा उसे टॉर्चर करते थे। उसकी माँ भी उस पर चिल्लाती थी। उन्हें बस परसेंटेज से मतलब था, उन्हें बस उसे डॉक्टर बनाना था ताकि समाज में एक इज्जत उनकी बड़ी रहे, उनका माथा जो है वो ऊपर रहे, चाहे उनके बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए। उन्हें परसेंटेज से मतलब था बस। और उन्होंने कमिटमेंट कह दी थी कि इस बार मुझे 93 से अब परसेंटेज चाहिए। वो वैसे ही इतना डरा हुआ था, क्या ही कहे। अब एग्ज़ाम्स ख़त्म होती है, सब लोग वैकेशन मनाते हैं, लेकिन जेनिस को जो है कहीं भी जाने नहीं दिया जाता। जेनिस को वहीं पे अपने घर पे ही वैकेशन के लिए उसे कहा जाता है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें यहीं रहना है। जेनिस बेचारा क्या ही बोले, वो बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर भी है, वो कुछ आवाज़ नहीं उठा सकता, ऐसी उसकी वो है नेचर, उसका थोड़ा डाउन है, थोड़ा सा कमज़ोर है वो। तो उसे वैकेशन में नहीं जाने दिया, उल्टा उसे गुजसेट की तैयारी के लिए उसे ट्यूशन क्लासेस शुरू करवा दी, वो भी दूसरे ही दिन। क्या ही पेरेंट्स है ये, गजब मतलब। और
उसने हिम्मत करके उसके फ्रेंड्स के साथ कभी कभार खाने चला जाता था। और एक दिन उसके पिताजी ने देख लिया कि आखिर कभी लेट क्यों होता है, तो फिर उसे डांट खानी पड़ती है। और ये सब चीज़ों से वो खुद भी स्ट्रेसफुल हो गया था। अब क्या होता है कि गुस्सेट के एग्ज़ाम दूसरे दिन है और उसके पहले दिन वो बीमार हो जाता है। करीबन 2-3 दिन से वो बीमार था और मालूम पड़ता है कि उसे उसके सिर में मतलब दर्द होता है और फिर बुखार आता है, मतलब थोड़ी सी सूजन है, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। वो खुद भी एक डॉक्टर था लेकिन दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाता है। लेकिन दवाई लेने के बाद भी उसे वो गुस्सेट के एग्ज़ाम, उसकी बिल्कुल भी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एग्ज़ाम दे पाए, वो वहाँ पे बैठ सके, ऐसी भी उसकी स्थिति नहीं थी। फिर भी हाई डोज दे के उसे वो एग्ज़ाम देने भेजा गया। उसके पेरेंट्स ने उसे भेजा, बहुत ही उसके साथ गलत हुआ। वो बिल्कुल हालत में नहीं था कि वो एग्ज़ाम भी दे। करीबन यूँ कहे कि वो लड़का बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। वो घर आया और सो गया क्योंकि वो किसी भी चीज़ करने की हालत में नहीं था। और क्या ही कहूँ अब, ऐसे ऐसे कौन करता है यार? आखिर स्वास्थ्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या ही चीज़ है? अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप पैसा कमा के क्या करोगे? वेल, वो आके सो जाता है और उसके माता पिता भी आते हैं। उनको लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो सो गया, तो उसे सोने देते हैं। सुबह पूछ ले ऐसा समझते हैं। पार्थ जो है उसी के साथ सोता है, एक ही कमरे में दोनों भाई सोते हैं। दूसरे दिन पार्थ सुबह उसको उठाने आता है लेकिन वो उठता नहीं है और फिर उसे फिर से उठाता है, शायद ज़्यादा सो गया होगा या दवाई की असर, लेकिन वो बिल्कुल उठता नहीं है। उसके पापा को तुरंत बुलाता है और पापा भी उसको उठाते हैं लेकिन वो उठता नहीं है। उसे तुरंत एम्बुलेंस में अस्पताल ले गए और वहाँ पे पता चला कि जेनिस जो है वो कोमा में चला गया। यस, और रीज़न ये सामने आया कि ज़्यादा स्ट्रेस और टॉर्चर के वजह से और थकान की वजह से वो जो सूजन थी उस वजह से वो ज़्यादा सीरियस हो गया और उसे आराम ना मिलने पे वो कोमा में चला गया। और उसके ठीक 3 दिन बाद, शायद 3 या 4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके माता पिता जो थे वो रो रो के बुरा हाल हो गया। भले ही वो एक खुद का अस्पताल था या जो भी कहे आप, कितने भी बड़े सर्जन या कुछ भी आप हो, आज आपने अपने ही हाथों अपने बेटों का, दोनों ही बेटों का मैं कहूँगा, एक का तो मर्डर कर ही दिया, दूसरे का भी अब कर ही दोगे, ये तो कर ही देना। मैं यही कहूँगा, आपने अपने हाथों से ही अपने बेटे का मर्डर कर दिया। ये एक मर्डर ही है कि आज आपने सिर्फ परसेंटेज के लिए आपने अपने बेटों को घुमा दिया, जेनिस को घुमा दिया, सिर्फ परसेंटेज की वजह से। वो प्रोफेसर बनना चाहता था, उसे आर्ट्स लेना था, और क्या दिलाया उसको। आज की इस दौर में कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जो इस तरह से बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। मैं इसे जुल्म ही कहूँगा क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई किस्से हैं जहाँ पे 93 मार्क्स भी बहुत कम माने जाते हैं। 93 मार्क्स, 93, यहाँ पे 50 भी आ जाए तो बंदा खुश है, और यहाँ पे 93 भी कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल गलत हो रहा है ये सब, और मैं कभी भी ये चीज़ें अप्रिशिएट नहीं करता। कभी भी आप भी अप्रिशिएट मत कीजिए। अगर आपके आसपास या कहीं पे ऐसा हो रहा है तो उन्हें कहिए कि ऐसा मत करे, नहीं तो जेनिस जैसे केस ढगलो पड़े हैं। मतलब आप जितने चाहे उतने आपको केसेस मिलेंगे जो जेनिस जैसे केसेस है, जहाँ पे टॉर्चर की वजह से मौत हो जाती है। उसके जाने के बाद वो लोग रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? क्यों ही रो रहे हो? आखिर जेनिस ने उसकी क्या गलती थी? सिर्फ उसके मार्क्स, उसके परसेंटेज कम आ रहे थे, बस। वो लाइफ में अपना कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो वो कमाएगा नहीं। खैर, जेनिस अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो गई। उसके फ्रेंड्स जो थे वो भी बहुत ही दुखी हो गए कि ऐसा हो गया। आखिर इतनी छोटी उम्र में ये सब चीज़ें।
फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ अंडरस्टैंड, समझिए और अपने बच्चों को भी इस तरह से चीज़ें जो है वो करने के लिए प्रोवोक मत कीजिए। नमस्ते।